भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक सकारात्मक पहलू भी है और यह रिश्ता परिवार व्यक्तियों के स्तर पर जारी रहते हैं। हाल ही में एक ऐसा उदाहरण सामने आया जब पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सोनगढ़ की पूर्व राजकुमारी नीतू राज का विवाह राजस्थान के पीलीबंगा के ठाकुर किशोर शेखावत के बेटे उदयवीर सिंह से हुआ। यह विवाह जयपुर में संपन्न हुआ और इसके बाद पीलीबंगा में रिसेप्शन रखा गया। यह विवाह समारोह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का हिस्सा है क्योंकि इससे पहले भी कुछ दशक पहले पाकिस्तान के अमरकोट रियासत से बारात जयपुर आई थी, जब राणा हमीर सिंह के बेटे कुंवर करणी सिंह का विवाह राजस्थान के कानोता ठिकाने की पद्मिनी कुमारी से हुआ था। राणा हमीर सिंह पाकिस्तान में सांसद रहे थे और उनका परिवार राजस्थान के राजघरानों से जुड़ा था। अब एक बार फिर से पाकिस्तान से एक विवाह समारोह भारत आया और इस बार नीतू राज, जो सोनगढ़ ठिकाने के स्वर्गीय शिवदान सिंह सोढ़ा की पोती हैं, राजस्थान के पीलीबंगा के ठाकुर किशोर शेखावत के बेटे से विवाह कर रही हैं। बता दें कि समारोह में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 50 लोगों का एक दल जयपुर आया और विवाह कार्यक्रम जयपुर तथा पीलीबंगा में संपन्न हुआ। इसके बाद शेखावत परिवार पाकिस्तान जाएगा और वहां उमरकोट के सोनगढ़ में एक और वैवाहिक समारोह आयोजित किया जाएगा, जो वीजा मिलने के बाद संभव होगा। यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंधों का एक उदाहरण है, जो दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद मानवता और भाईचारे की भावना को जीवित रखता है। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां डल झील में पक्षियों का जमावड़ा देखने को मिला, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के कारण श्रीनगर में शीतलहर का असर जारी है। इस शीतलहर के कारण डल झील में पक्षियों की भारी आवक देखी जा रही है। जैसे जैसे तापमान गिरता है, पक्षी विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र से डल झील की ओर पलायन करते हैं। यह पक्षी शीतकाल में यहाँ शरण लेते हैं, क्योंकि डल झील उनके लिए ठंडे मौसम में जीवित रहने के लिए उपयुक्त स्थान बन जाती है। इस समय श्रीनगर की डल झील में सैकड़ों की संख्या में माइग्रेटरी पक्षी देखे जा रहे हैं, जो शीतलहर और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए यहाँ आते हैं। यह दृश्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है और जैव विविधता को भी बढ़ाता है। माउंट आबू में सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है और इस दौरान तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया। आज माउंट आबू का तापमान काफी गिर चुका है, जिससे मैदानी इलाकों के मुकाबले यहां काफी ठंड महसूस हो रही है। सर्दी के इस मौसम में लोग गर्म कपड़ों और चाय की दुकानों पर सहारा ले रहे हैं, जहां लोग सर्दी से राहत पाने के लिए जमा हो चुके हैं। माउंट आबू और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे गुरु शिखर, अचलगढ़, कुम्हारवाड़ा के मैदानों और घास के ऊपर ओस की बूंदें जमी हुई नजर आ रही, जो एक रोमांचक दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। यह दृश्य न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। हालांकि सर्दी बढ़ने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को काफी कठिनाई हो रही, क्योंकि ठंड के कारण उनकी दैनिक दिनचर्या पर असर पड़ रहा। माउंट आबू में इस समय का मौसम बहुत खास है, लेकिन बढ़ती सर्दी के साथ सावधानी और उचित तैयारी की जरूरत भी महसूस हो रही। बस वातो સાંભળી હતી કે માઉન્ટ આબુમાં -3 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે, એ હિસાબે અમે અહીંયા આવી ગયા છે અને ખરેખર અમે સાંભળીને આવ્યા છીએ, વાત સાચી છે। અત્યારે હું અહીંયા ઊભો છું, -5 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે। कई महीनों तक शुष्क मौसम रहने के बाद पहाड़ों पर बर्फबारी का मौसम चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर की वादियों से लेकर लद्दाख में बर्फबारी हो रही है। ऐसी ही बर्फबारी एक तस्वीर जम्मू कश्मीर गंदेरबल से सामने आई है। यहाँ हाल ही में हुए हिमपात के बाद सोनमर्ग क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। एक खूबसूरत और शानदार दृश्य यहाँ देखने को मिला। सोनमर्ग, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्वतीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, अब बर्फबारी के बाद एक जादुई स्थल बन चुका है। सोनमर्ग में ताजगी और शांति का वातावरण है और यहाँ की बर्फीली पहाड़ियां और हरे भरे मैदान इस समय बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। यह दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है, खासकर स्कीइंग और स्नोब्लिंग जैसी गतिविधियों के लिए आदर्श ये बन चुका है। सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई, जिससे इलाके में सर्दी और तीव्र हो गई है। हालांकि यह मौसम क्षेत्र के निवासियों और पर्यटकों के लिए एक अनुभव के रूप में सामने आया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैंड आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन राज्य ललित कला अकादमी ने किया है, जिसका आयोजन राप्ती नदी के गुरु गोरखनाथ घाट पर किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 14 टीमों के करीब 400 छात्रों और छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में छात्रों ने सैंड आर्ट के माध्यम से समाज के ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बालू से विभिन्न कलाकृतियां बनाई। इन कलाकृतियों में सेव ट्री, न्याय और प्रयागराज कुंभ मेला जैसी महत्वपूर्ण और विचारशील थीम्स को चित्रित किया गया। इस आयोजन के माध्यम से छात्रों ने अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया।
स्कूली बच्चों ने रेत कला के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कलाकृतियां बनाकर अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बालू का उपयोग करते हुए ऐसे कलात्मक चित्र प्रस्तुत किए जो समाज की महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्याओं को उजागर करते हैं। इन कलाकृतियों के माध्यम से बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विचार व्यक्त किए। बता दें कि यह आयोजन न केवल बच्चों की कलात्मक क्षमता को प्रकट करने का एक मंच है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का भी एक प्रभावी तरीका बन गया है।